हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ हमारे घर चलिए। नहीं ठाकुर साहब, आपके बच्चों को हमारे लिए जितना करना था वो कर चुके। अब आपको और कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। माँ ये क्या कह रही हैं आप? ठाकुर साहब, माँ की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो परिस्थितियां ऐसे चल रही है कि माँ काफी परेशान है। विमल बेटा, हम समझ सकते हैं और समधन जी की नाराजगी भी जायज है। ये नई पीढ़ी की नई सोच है जिसकी वजह से ये सब हुआ है, लेकिन हम यकीन से कह सकते हैं कि ये सोच बदलेगी एक दिन। ठाकुर साहब, आपने ये कह दिया हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो गई। आपने खुद इतने सारे कष्ट देखे हैं और उसके ऊपर हम आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते। बेटा ना, अपने मन पर ये बोझ बिल्कुल ना लो, बल्कि अगर आप सब हमारे साथ नहीं जाएंगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थारी बड़ी हो तो चम्मक छड़ों को परिवार सिर्फ बाहर से डिपडाप हो, अंदर से तो ठन ठन गोपाल। वो सोना को महल इन्ना लोगों का ना हो, ये तो उस चम्मक छड़ों ने ना बताया हमारे को। हाँ करण, तुम राज्य को गलत मत समझो। हम अब तक राज्य को गलत समझ रहे थे। चलो अच्छा है, मुखौटे के पीछे छुपा सच आज सामने आ गया। मुखौटा मुखौटे के पीछे के चेहरे के बारे में तुम कुछ ना कहो तो ये अच्छा होगा। आज मुझे तो लगा था कि शायद कोई गलतफहमी है जो अगर हम मिलकर बात करेंगे तो उसे दूर कर लेंगे, लेकिन तुमने तो मुझे गलत साबित कर दिया। तुमने तो ये जता दिया कि मैंने यहाँ आके ही गलती की, क्योंकि तुम राज कोई बात समझने के लायक ही नहीं रहे। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा राज, ऊपर वाला सबको देता है, और जो हमारा है वो आज नहीं तो कल हमारा होके रहेगा। फिर शुरू हो गई इस राम की रामायण। पूरा खानदान मिलकर अपनी एक रामायण क्यों को नहीं लिख ले वह। जब तक मेरे साथ मेरी आभा है ना, तब तक चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, हम साथ मिलकर उसका सामना कर ही लेंगे। फिर चाहे वो मुसीबत किसी की भी हो। क्यों दीदी? आइए ना। बस यही है, जरा छोटा है लेकिन हम आपको विश्वास दिलाते हैं कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। ठाकुर साहब प्लीज हमें शर्मिंदा मत कीजिए। ये आपका बड़प्पन है कि आप हम सबको यहाँ ले आए। हमारे पास तो सर छिपाने की भी जगह नहीं बची थी। तो ठाकुर साहब, घर तो घर होता है। आपने इतने कम समय में अपने बलबूते पर ये घर बनाया है, ये छोटी बात नहीं है ठाकुर साहब। हम सबको बहुत गर्व है आप पर और आपसे बहुत कुछ सीखना है। अरे बेटा, करण, कुछ बात बनी क्या? क्या कहा राज जी ने?
कुछ नहीं। फिक्र मत कर, भगवान सब ठीक करेंगे, देखना। हाँ ना, बिल्कुल। चलिए ना, हम सब खाने की तैयारी करते हैं। पानी लेके आता। क्या दिन आ गए जिनके पैरों के नीचे मखमल की कालीन होती थी, आज उन्हीं के पैरों के नीचे चटाई बिछी हुई है। हाँ मम्मी, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारी खुशियों को। हाँ माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। ये पानी। बहन जी, धीरज रखिए। अगर अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। इंसान अगर हौसला रखे तो सब कुछ खुद ठीक कर सकता है। बिल्कुल। और आप भूल गई आप क्या कहा करती थी ना, कि जब तक हमारा पूरा परिवार एक साथ है तब तक बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। आभा को कहता हूँ कुछ खाने को ले। फिर से आभा? अब माँ, ये सब बातें छोड़िए ना। करण, हम लोग दोनों कमरों में गद्दे बिछा लेते हैं। जेंट्स एक में सो जाएंगे, लेडीज एक में। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। याद है करण, बचपन में शादियों में जाते थे तो ऐसे ही सोते थे, मजा आएगा। हाँ हाँ, और रात को मस्ती भी बहुत करेंगे। ठीक है, हाँ, लेके हाँ, जाओ। उस चमक छल्लों से अपने पिस्सा की एक बार मैं के कहवे हैं गारंटी लेती। फिर तो स्वर्ण भवन, बीके लोग, बीकी राम कहानी सब जाए भाड़ में। मरने के मरे साले मुंह सब। ये क्या बोल रही हो खुद से? कुछ नहीं, हम सोच रहे थे इतने बड़े घर में रहने की आदत है, यहाँ कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे मतलब? ऐसा क्यों सोच रही हो? तुम तो हम सबका सहारा हो आभा। एक तुम्हें तो हो इस पूरे घर में जो किसी तकलीफ से नहीं घबराती, बल्कि हम सबका हौसला बढ़ाती है। तुम्हें याद नहीं आभा, तुमने मुझसे कहा था कि भाभी, घर सुनहरी दीवारों या आलीशान रहन सहन से नहीं बनता, बल्कि प्यार से बनता है, एक दूसरे के साथ से बनता है। और जब तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ है आभा, तो डर किस बात का? मुझे भरोसा है कि जब तक आभा हमारे साथ है, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं हो सकती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।